दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा कुमार और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होता है वो कितने तरह का होता है, कितनी कैटेगरी का होता है। यानी इक्विटी यानी कि जो स्टॉक में इन्वेस्ट करती है, जो म्यूचुअल फंड स्टॉक में इन्वेस्ट करती है वो कितने कैटेगरी के फ़ंड होते हैं। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें और बहुत सारी कैटेगरी होती है। डेट म्यूचुअल फंड होता है, ऐसा भी फंड होता है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, ऐसे फंड भी होते हैं। तो आज मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले कितने फ़ंड होते हैं। जितनी मुझे दोस्तों नॉलेज है उतनी आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर मेरी कोई बात ऐसे रह गई है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया तो आप कमेंट कर सकते हो, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। तो दोस्तों जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में होता है तो सबसे जो तीन कैटेगरी होता है जो बहुत पॉपुलर होता है और सब लोग इसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो सबसे पहला कैटेगरी होता है वो होता है लार्ज कैप। लार्ज कैप जो होता है वो जितने भी बड़े स्टॉक होते हैं, लार्ज कैप कंपनी होती है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है इंडिया की, उसमें इन्वेस्ट करती है। लार्ज कैप यानी कि जैसे कि रिलायंस हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। मतलब जितने भी आपके बड़े बड़े नाम आपके आते हैं, जितने बड़े बड़े बैंक है, चाहे जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है जितनी भी इंडिया में, वो सब में इन्वेस्ट करती है, वो होती है लार्ज कैप। यानी कि जो भी टॉप 100 कंपनी होती है लार्ज कैप उसमें इन्वेस्ट करती है। जो अपनी इंडिया की टॉप 100 कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करती है अपनी लार्ज कैप। जो म्यूचुअल फंड होता है उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला वो कैटेगरी है, ये वाला हो गया। तो अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो वो आता है मिड कैप कैटेगरी। मिड कैप कैटेगरी जो होता है 101 स्टॉक से लेके जो 250 स्टॉक तक होता है, जो वो इन्वेस्ट करता है मिड कैप में। मिड कैप जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें इन्वेस्ट करता है। यानी कि 101 स्टॉक के बाद जो 250 स्टॉक तक जो होता है स्टॉक, जो मार्केट कैप के हिसाब से होता है, वो होता है मिड कैप कंपनी। और जो मिड कैप में इन्वेस्ट करती है, अपने जितने भी मिड कैप के म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनमें इन्वेस्ट करती है। तो दोस्तों मिड कैप में जो होता है लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि लार्ज कैप जो होती है बड़ी कंपनी होती है, मिड कैप जो होती है मीडियम कंपनी होती है, उसमें इसलिए रिस्क ज़्यादा है और उसमें रिटर्न भी जो है ज़्यादा मिलते हैं। लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न मिलता है मिड कैप में। तो जो मिड कैप कंपनी आ जाती है 101 से लेके 250 तक में, वो मिड कैप कंपनी होती है और उसमें इन्वेस्ट करती है। जो 150 कंपनी होती है वो होती है मिड कैप, और मिड कैप का जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें इन्वेस्ट करता है। जो दूसरी कैटेगरी अपनी ये होगी। जो तीसरा कंपनी है, जो तीसरा जो कैटेगरी आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड का, वो आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप जो होता है वो 251 स्टॉक से लेके जितने भी आगे स्टॉक हैं सारे के सारे आते हैं स्मॉल कैप में आते हैं, मैक्रो कैप में आते हैं। वो फंड मैनेजर के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन से स्टॉक में स्कोप दिखता है, किस में उसको लगता है कि मार्केट में ग्रोथ दिखाने वाला है, वो खुद उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जो कि जो 250 कंपनी होती है अलग से उसमें इन्वेस्ट करती है। जो स्मॉल कैप होता है वो लार्ज कैप मिड कैप के मुकाबले ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन उसमें क्या होता है रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लार्ज कैप में पैसा लगाते हैं, कुछ लगाते हैं मिड कैप में, कुछ लगाते हैं स्मॉल कैप में। इसी तरह कॉम्बिनेशन बना के पैसा लगाते हैं और उनका पोर्टफोलियो अपना क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों ये 3 कैटेगरी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये 3 कैटेगरी जो होती है, लार्ज कैप में रिस्क ज़्यादा नहीं होता है, रिस्क कम होता है, उसमें रिटर्न भी मीडियम होता है। जो मिड कैप में होता है रिस्क ज़्यादा होता है, रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो स्मॉल कैप में जो होता है लार्ज एंड मिड कैप से भी ज़्यादा रिस्क होता है और इसमें जो होता है रिटर्न ज़्यादा होता है स्मॉल कैप में लार्ज और मिड कैप के मुकाबले। तो दोस्तों 3 कैटेगरी जो होगी मैंने आपको बताया, ये होगा पॉपुलर कैटेगरी जो बहुत ही पॉपुलर है, जिसमें लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा। अब अगर हम आगे बात करें, एक और कैटेगरी आती है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप जो होता है उसमें फंड मैनेजर के ऊपर कोई भी दबाव नहीं होता। जैसे कि आप अगर मिड कैप का लोगे स्टॉक, मिड कैप का म्यूचुअल फंड लोगे, उसमें 65% उनको पैसा मिड कैप में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा।
ये सेबी की गाइडलाइन है, रूल है, इन्वेस्ट करने पड़ेगा। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लोगे उसमें फंड मैनेजर को 65% पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। लार्ज कैप अगर उनका अगर म्यूचुअल फंड है तो, अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो उसमें 65% पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। चाहे मार्केट में जैसे भी कंडीशन हो उनको इन्वेस्ट करना ही होता है। और वो मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते ज़्यादा, ना ज़्यादा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो जिस कैटेगरी का मतलब वो म्यूचुअल फंड है उसको उस कैटेगरी के स्टॉक में 65% पैसा लगाना पड़ता है। अगर प्रॉपरली कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, मिड कैप म्यूचुअल फंड है, चाहे वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, उसको अपने कैटेगरी के हिसाब से 65% पैसा लगाना पड़ता है उन सब स्टॉक में। अब जो फ्लेक्सी कैप होता है ये सारा जो होता है, जो फंड मैनेजर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसको अगर मार्केट में लगता है कि अभी स्मॉल कैप स्टॉक चलने वाले हैं तो वो अपना ज़्यादा पैसा उसमें लगा सकता है, स्मॉल कैप स्टॉक में। उसको लगता है कि अभी लार्ज कैप चलने वाले हैं तो लार्ज कैप में लगा सकता है। उसको लगता है मिड कैप में चलने वाला है तो मिड कैप में लगा सकता है। मतलब उसको इसमें पूरी फ्रीडम होती है फंड मैनेजर को। वो जहाँ भी पैसा लगाएं उनको पैसा लगा के रिटर्न देना होता है बढ़िया, इसलिए उनके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती, क्योंकि ये ऐसी कैटेगरी का ही फंड है जो फ्लेक्सी कैप होता है। इसमें कभी भी किसी भी कैटेगरी में पैसा लग सकता है और अच्छा रिटर्न भी मिलता है। इसमें क्या होता है, लार्ज कैप मिड कैप के मुकाबले जो लार्ज कैप से इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है। जो अपना मिड कैप का रिटर्न होता है इससे ज़्यादा होता है, और स्मॉल कैप का रिटर्न भी ज़्यादा होता है फ्लेक्सी कैप से। क्योंकि फ्लेक्सी कैप में जो होता है कहीं ना कहीं अगर देखोगे ज़्यादातर उसमें लार्ज कैप स्टॉक ही होता है, क्योंकि जो रिटर्न दोस्तों देते हैं ना लॉन्ग टर्म में वो लार्ज कैप कंपनी रिटर्न देते हैं ज़्यादातर। इसलिए फ्लेक्सी कैप में भी ज़्यादातर लार्ज कैप ही स्टॉक होता है। बाकी उसमें टाइम पे स्मॉल कैप भी कुछ टाइम में अगर उनको लगता है ऐड करना तो करके प्रॉफिट निकालते हैं फंड मैनेजर। बाकी दोस्तों जो अगली कैटेगरी आती है वो आती है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। क्योंकि जैसे कि अगर आप चाहते हैं एक ही फंड में इन्वेस्ट करो और उसमें जो है लार्ज और मिड कैप में भी इन्वेस्ट हो सके तो वो वाली कैटेगरी आती है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। इसमें लार्ज कैप में भी कुछ पैसा लगता है, कुछ पैसा मिड कैप में भी लगता है। उसके बाद इसमें आधा है सेक्टर फंड आते हैं। जैसे कि मान लो कोई आईटी का स्टॉक है, आईटी सेक्टर के जो स्टॉक हैं उसमें सारे आईटी सेक्टर के ही स्टॉक होते हैं। कुछ जैसे एफएमसीजी वाले होते हैं स्टॉक, किसी फंड में एफएमसीजी के ही सारे स्टॉक होते हैं। मतलब सेक्टर फंड जो वो होते हैं, जैसे कि मान लो एक सेक्टर के सारे फंड उसके अंदर होते हैं। अगर आप आईटी सेक्टर का म्यूचुअल फंड लोगे उसमें सारा आईटी सेक्टर का स्टॉक होगा। एफएमसीजी का लोगे तो एफएमसीजी का उसमें सारा स्टॉक होगा। एफएमसीजी आपको जैसे कि बता दूं मैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जितने मतलब डेली नीड्स का सामान होते हैं एफएमसीजी का जो स्टॉक होता है उसमें होता है। ये सेक्टर फंड होते हैं। तो दोस्तों ये सारे फंड अलग अलग होते हैं, सेक्टर फंड होते हैं। उसके बाद इसमें वो वाला फंड भी आता है जैसे कि आप वैल्यू फंड जो होता है उसमें सारे वैल्यू जो जितने भी मार्केट में प्रेजेंट टाइम में वैल्यू स्टॉक होते हैं उसमें वैल्यू स्टॉक फाइंड किए जाते हैं फंड मैनेजर के द्वारा और वैल्यू इन्वेस्टिंग की जाती है ताकि उसमें भी बहुत लोग चाहें उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब इस तरह की जो है बहुत सारे कैटेगरी होता है। अगर मैं वीडियो अगर बनाना स्टार्ट करूँ दोस्तों पूरा अगर एक वीडियो में तो 1 से 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी और वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। बहुत कैटेगरी के फंड होते हैं लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो होते हैं स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, यही कुछ 3, 4, 5 कैटेगरी होती हैं जो बहुत से इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आप भी कोशिश करें इन्हीं सब कैटेगरी में इन्वेस्ट करें और अपना बेस्ट जनरेट करें। प्रॉफिट दोस्तों आपको इसी कैटेगरी में होगा, बाकी सेक्टर फंड में आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि कभी एक सेक्टर अगर नहीं चला तो आपका सारा पैसा डाउन हो सकता है, आपका प्रॉफिट कम हो सकता है, आपका लॉस भी हो सकता है। तो कोशिश करें आप अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बना के इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपना रिस्क को समझें, आप कितना रिस्क ले सकते हो, रिस्क लेने के हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। जितना आप रिस्क ले सकते हो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।